एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसके दो बेटे सतीश और सागर रहते थे। उसका बड़ा बेटा और बहू बहुत लालची थे। विरासत में मिलने वाली सारी संपत्ति पर दोनों ने अपना कब्जा कर लिया और छोटे भाई को सिर्फ एक आंगन के पास वाला कमरा दे दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बड़े बेटे और बहू को बहुत समझाया, परंतु सतीश और उसकी पत्नी नीलम ने उसे भी घर से निकाल दिया। लेकिन छोटे बहू और बेटे ने बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया और शांति से अपनी माँ के साथ आंगन के पीछे वाले कमरे में रहने लगे। आए दिन बड़े बेटे और बहू बहुत खर्च करते और रोज़ घर पर कोई न कोई पार्टी करते ही रहते। देखते ही देखते उनका सभी धन दौलत समाप्त हो गया, पर और धन पाने की लालसा उनमें ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अपना घर बेच दिया और उससे थोड़ी कम जगह में एक नया घर ले लिया। बाकी बचे धन से सतीश ने एक नया कपड़े का काम शुरू कर लिया और उन्होंने अपने छोटे भाई सागर और उसकी माँ और पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। अब सागर के पास ना रहने को कोई जगह थी, ना ही खाने के लिए कुछ पैसे। वह बहुत उदास था और अपनी पत्नी और माँ को लेकर दूसरे गांव में चला गया। वहाँ वह एक मंदिर में रुका। तभी उसके पास एक साधु आया और बोला कि कई दिनों से एक मंदिर की सफाई नहीं हुई है, क्या तुम इस मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई कर दोगे? सागर बहुत थका हुआ था, पर उसने ना नहीं की और झाड़ू लगाने लग गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ सफाई कराने लग गई। जब वह सफाई करके साधु के पास गए तो साधु बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये झाड़ू तुम अपने साथ रख लो, लेकिन तुम इसे सिर्फ दिन के समय पूर्व दिशा की ओर ही लगाना। अगर तुम इसे किसी और दिशा में या रात को लगाओगे तो जो भी तुम्हारे पास होगा वो सब चला जाएगा, और अगर तुम मेरी कही बात मानोगे तो जब भी तुम ये झाड़ू लगाओगे तो इससे धन निकलेगा। पहले तो सागर को विश्वास नहीं हुआ, पर अगली सुबह वह अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ एकांत जगह पर चला गया। उसने साधु की कही बात याद की और झाड़ू लगाने लग गया। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत धन इकट्ठा हो गया। सागर और उसका पूरा परिवार धन देखकर बहुत खुश हुए। अब उनके पास ऐशो आराम की सभी चीज़ें थीं और सागर ने गहनों की दुकान खोल ली। देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और दूसरी तरफ उसके बड़े भाई सतीश ने अपना सारा धन ऐशो प्रस्ती में व्यर्थ कर लिया। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और वह सोचने लगा कि जो मैंने सागर के साथ किया वही मेरे साथ हो गया, और उसे समझ आ गया कि किसी के लिए अगर गड्ढा खोदते हो तो तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हो।